आप देख रहे हैं सियासत। भारत में कितने ही राजवंश घराने और नवाबों ने राज किया, लेकिन आजादी के बाद से एक परिवार ने कतार से एक के बाद एक प्रधानमंत्रियों की लाइन लगा दी। जी हां, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के परिवार की। पहले पंडित नेहरू, दूसरी आयरन लेडी इंदिरा गांधी और इस परिवार से तीसरे प्रधानमंत्री बने भारत को आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का सुपर डोज लगाने वाले राजीव गांधी। आज हम बात करेंगे इनके व्यक्तित्व और इनके अनकहे किस्सों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश सियासत। राजीव गांधी भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री थे। सिर्फ 40 साल की उम्र में इन्हें प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मिल गई थी। राजीव गांधी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में भारी बहुमत से प्रधानमंत्री के लिए चुने गए थे। राजीव का जन्म 20 अगस्त 1944 में बंबई में हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे। दोनों में अलगाव होने के बाद इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के घर रहने लगी और उन्होंने भी अपने पिता के साथ राजनीति की तरफ रुख किया। राजनीति को उन्होंने नेहरू परिवार के होने के नाते करीब से देखा था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनिया माइनो से हुई, जिनसे वे प्यार कर बैठे और दोनों ने 1969 में शादी कर ली। विवाह के बाद एंटोनिया माइनो का नाम परिवर्तित कर सोनिया गांधी हो गया। राजीव गांधी की 2 संतानें हैं, राहुल और प्रियंका। आज भी इनकी पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष है और बेटा राहुल भी सांसद के रूप में कार्यरत है। वहीं बेटी प्रियंका गांधी अभी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है। कहा जाता है कि राजीव को राजनीति में बिल्कुल लगाव नहीं था, पर वक्त के पलटवार के कारण इन्हें राजनीति में आना ही पड़ा। 23 जून 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण राजीव गांधी को 1982 से इंदिरा के साथ राजनीति में आना स्वीकारना पड़ा। उन्होंने अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीता और संसद में स्थान बनाया। 1981 में राजीव को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। राजीव गांधी की भ्रष्टाचार विरोधी छवि रही थी, पर इन पर बोफोर्स कांड के लिए भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगे। 1980 और 1990 के बीच कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया गया। उस वक्त राजीव प्रधानमंत्री थे। इस घटना में सरकार पर घूसखोरी होने का दावा किया गया, जिसका राजीव के राजनीतिक जीवन पर गहरा आघात पहुंचा और इसका असर आगामी चुनाव में दिखाई दिया। 1989 में हुए आम चुनाव में राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी ने 2 साल तक विपक्ष में रहकर कार्य किया। इनका राजनीतिक जीवन बहुत कष्टदायक था, जिसके साथ वह अपने धैर्यवान स्वभाव के कारण ही न्याय कर पाए, इसलिए इन्हें बहुत प्यार एवं सम्मान मिला। श्रीलंका में हो रहे आतंकी मसलों को निपटाने के लिए राजीव गांधी ने अहम कदम उठाए थे, जिस कारण इन पर 1991 में हमला किया गया और राजीव गांधी जैसे महान युवा नेता को भारत ने खो दिया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह पहली बार नहीं था जब भारत के किसी बड़े नेता को आतंकियों ने मार दिया। यह घटना तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान घटी। इससे पहले भी इन पर जानलेवा हमला किया गया था। इनके परिवार में इंदिरा और राजीव गांधी की मृत्यु आतंकियों के कारण ही हुई थी। राजीव गांधी की अकारण हुई मृत्यु से जनता को गहरा आघात पहुंचा, जिसे आज भी याद करके उनके प्रशंसकों की आंखें नम हो जाती है। तो यह थी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की कहानी। ऐसे ही और राजनीति से जुड़े अन्य दिग्गज राजनेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम सियासत।